देखिए, एक्टर बनना इतना आसान नहीं होता है। एक्टर बनना उतना ही मुश्किल है जितना एक कुआं खोद के पानी निकालना। रीज़न इज़ दैट कि कुछ लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। मैं जैसे कि पहले ही बताया आपको कि एक दो सीन आपने कर लिए, एक दो सीरियल आपने कर लिया, तो उसके बाद आप एक्टर नहीं बन गए हैं। परफेक्ट एक्टर तो आप कभी बन ही नहीं सकते, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आपको सीखते रहना है। तो 6 महीने में सीख के आप अपनी रोजी रोटी कमाने तक का, हमने 4-4 साल काम किया है, थिएटर में काम किया है, स्टेज शो किए हैं 4-4 साल तक। उसके बाद हम स्टेज पे पहुँचे हैं कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसके बाद ये मतलब ये फेज़ आया है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अब कितना भी ज्ञानी होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये एक किसी के कैरेक्टर को ढालना होता है एक्टर को, ये नहीं कोई टेक्निकल चीज़ें। चलो ठीक है, वो मूड आना, वो आपके सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाना, उस कैरेक्टर को अपने अंदर ले लेना, ये इतना आसान थोड़ी होता है। तो कोई भी कहेगा कि 4-6 महीने किसी इंस्टीट्यूट में भी सीख के और मैं इतना जल्दी प्रोग्रेसिव एक्टर बन जाऊंगा, मुझे सक्सेस मिल जाएगी, तो ये तो ठीक नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। देखिए, एज ए स्ट्रगलर आर्टिस्ट यदि है कोई, पहली बात यदि उसको घर से बहुत गरीब है तो एक्टर बनने की अभी ना सोचे, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे खर्चे होते हैं। जैसे मैं था, किसान के घर का एक लड़का हूँ, और मैं यहाँ पे सरवाइव कर गया। ये मैं ही जानता हूँ कितनी मुश्किलें मुझे झेलनी पड़ी, कितना मैंने स्ट्रगल किया है, और आज भी स्ट्रगल कर ही रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, मैंने किए हैं काम। बट अभी जो मुझे स्टेज चाहिए, एक कहना चाहिए एक बैलेंसिंग स्टेज अभी आई नहीं है, अभी स्ट्रगल चल रहा है मेरा। तो मैं तो नहीं सलाह दूंगा कि यदि आपके घर की फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं है तो आप यहाँ आके स्ट्रगल करें। स्ट्रगल करने के लिए आपके पास कम से कम 10-15 हज़ार रुपये महीने का आना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए। और जैसे मेरा है तो मैं 25 से 30-40 हज़ार रुपये एक्टिंग से कमा लेता हूँ हर महीने। तो मेरा स्ट्रगल टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी जो नया आया बंदा, उसको एक महीने में एक काम भी नहीं मिल रहा है, हर महीने वो सिर्फ ऑडिशन दे रहा है और जाके मिल रहा है सिर्फ। तो इन सब चीज़ों के लिए उसके बाद उसके यदि बेसिक्स खर्चे यदि कंप्लीट नहीं है, बेसिक चीज़ें उसकी कंप्लीट नहीं है, तो वो कहाँ से एक्टिंग कर पाएगा? उसको तो फिर बेसिक चलाने में ही अपना पूरा वो लग जाएगा, एक्टिंग पे फोकस ही नहीं कर पाएगा वो। उसका सुबह का वॉइस एक्सरसाइज होता है, वो सब जो भी सुबह उठना, वॉइस एक्सरसाइज करना और योग प्राणायाम सब चीज़ें करनी होती हैं। एज एन एक्टर एक बंदे को बहुत सारी चीज़ें करनी होती है सुबह से। देखिए, एक चीज़ बताता हूँ मैं, जैसे जो भी आर्टिस्ट आता है गांव से, जो बहुत गरीब घर, जैसे मैं गरीब घर का था, तो जब मैं यहाँ आया तो मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। मैं जब वहाँ से आया तो मेरा दोस्त जो था, जो जूनियर आर्टिस्ट में काम करता था, वो मालवनी में रहता था। मालवनी में वो एक चौल में रहता था। अब यदि आप जानते हो कि मालवनी कितनी अच्छी जगह है, सबको पता होगा। वहाँ से मैं जब जैसे वहाँ से उठ के आया था, सिटी में रहता था मैं, वहाँ से जब मैं आया तो उसके बाद जब मैं वहाँ रहा तो मैं तो पहले तो स्टार्टिंग में 6-7 दिन वो घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि ऊपर उसने एक चौल में ऊपर उसका घर था। फिर उसके बाद मैं वहाँ से बाहर नहीं निकला 6-7 दिन तक। 2-3 महीने तक मैं ऐसे ऑडिशन दिया, और जैसे वो देता था, मुझे पता नहीं था जूनियर आर्टिस्ट क्या होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं जो भी स्टेज शो करता था उसके बाद ही मैं यहाँ आया था। वो अपना जूनियर आर्टिस्ट करता था। फिर जब मैं वहाँ पे आया 3 महीने तक, तो जो भी मेरे पास पैसे थे जो मैं घर से लाया था, वो मेरे 3 महीने में सारे पैसे ख़त्म हो गए। उसके बाद एक समय ऐसा आ गया कि हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे। मैं 7 दिन तक भूखा रहा, और मतलब सिर्फ जो भी रूम में थे वो आते थे और अपना जो भी उनको खाना रहता था बाहर से लाते थे, खाते थे, चले जाते थे। वहाँ पे आप पड़े हो। मुंबई का स्ट्रगल बता रहा हूँ कि मुंबई में कोई किसी का नहीं होता। आप साइड में पड़े हो, आपका कोई ध्यान नहीं रखेगा। आपका जितना जो मेरा दोस्त था जो मुझे लाया था यहाँ पे, तो वो भी ध्यान नहीं देगा कि आप मतलब कैसे हो, क्या हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। तो 7 दिन तक मैं पानी पी के जिया। 8वें दिन जब मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि अब मैं क्या करूँगा, ऐसे में तो मर जाऊँगा मैं। फिर स्वाभिमानी आदमी, मैं घर से पैसा नहीं मांग सकता, किसी और से नहीं मांग सकता। तो स्वाभिमान ऐसा था कि मैं किसी से पैसे नहीं मांग रहा, भूखा भी हूँ। फिर मेरे पास जियो का बैलेंस था मोबाइल पे,
उस रिचार्ज की वजह से, उतना रिचार्ज था जिससे मैं लोगों का नंबर सर्च किए, बात किए। मैं आपको सही बताऊं, सच्चाई बता रहा हूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं इसीलिए पहले नहीं बोला। मैं उस दिन एक पान वाले के वहाँ से 20 रुपये मांग के वहाँ तक गया था, फिल्म सिटी तक। संतोष नगर एक बस स्टॉप था। तो वो चीज़ें मुझे आज भी याद आती हैं। तो स्ट्रगल के बारे में किसी से कभी पूछना नहीं चाहिए, वैसे बहुत गंदा स्ट्रगल होता है। तो उस 20 रुपये को लेके मैं उसके यहाँ ऑडिशन दिया। फिर दूसरे दिन मैं चंदनी के सेट पे गया, एक दोस्त था, उससे मैंने 100 रुपये लिए। तो एक गरीब आदमी को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा कहना यही है कि जो किसान के घर से है वो तो ऐसी मुश्किलें ना झेले तो ज़्यादा अच्छा है, कहीं जॉब कर ले। और यदि वो स्वाभिमानी है तो कभी ना करे। उसके अंदर यदि ऐसा गुण है कि वो स्वाभिमानी है और उसके बाद वो एक्टर बनना चाहता है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको घर से यदि सपोर्ट नहीं है तो आज की दुनिया में एक्टर बनने ना आए इधर मुंबई में, मैं तो मना करूँगा। बाकी भाई आपका अपना सेल्फ का डिसीज़न है, आप खुद लीजिए।